अंश ने भी यही किया। अंश जो एक डेलिब्रेट क्रिएटर है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब कुछ पता है, और वो एक डेलिब्रेट प्रैक्टिशनर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में यूज करने के लिए। Welcome to Good Times with Captain. This is your captain and I will make sure you will have good times too. आप किसी को भी इतना हक नहीं दोगे, आप किसी को भी इतनी पावर नहीं दोगे कि वो आपकी फीलिंग्स को, आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को चेंज कर दे। चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपकी वो बीवी हो, चाहे आपके वो पति हो, किसी को भी नहीं। चाहे वो आपका एक अनजान व्यक्ति हो जो आपको रोज अपने आते जाते ऑफिस में मिलता है, वो आपको आते जाते हमेशा मिलता है, टकराता है, या चाहे वो आपका नेबर हो, आप किसी को भी इतना हक नहीं दोगे कि वो आपके फीलिंग्स को चेंज कर दे। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल बहुत इजीली पता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो भी आप फील करते हो, जो भी आप सोचते हो, जो भी आपके अंदर इमोशंस आते हैं, वैसे ही मैं आपको उसी सेम इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस में आपको ऐसे हालात देता रहूंगा, ऐसे सर्कमस्टांसेस देता रहूंगा। एंड एज अ डेलिब्रेट क्रिएटर, नोइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आपकी डिजायर्स ऑलरेडी रेडी हैं, आपकी चाहत ऑलरेडी रेडी हैं, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपकी विश लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। बट रोजमर्रा जिंदगी में अगर आप इन लोगों को, किसी को भी अगर इतना हक देते हो कि वो आपके प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट इमोशंस, प्रेजेंट फीलिंग्स को चेंज कर दें, तो आप अपने डिजायर से 2 कदम पीछे हो जाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि तुम जैसा फील करोगे, जैसा महसूस करोगे, मैं तुम्हें वही हालात देता रहूंगा। जब आपकी डिजायर फुलफिल होती है, जब आपकी वो चाहत कोई भी, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, जब वो आपको मिलती है तो आपको खुशी का एहसास होता है। बट आपको खुशी का एहसास तभी हो सकता है जब आप अभी प्रेजेंट स्टेट में खुश हों। और इन छोटी छोटी चीजों में अगर आपने बाहर वालों को, अपने घर वालों को, किसी व्यक्ति को इतना हक दे दिया कि वो आपकी प्रेजेंट स्टेट को चेंज कर दे, प्रेजेंट फीलिंग्स को चेंज कर दे, प्रेजेंट इमोशंस को चेंज कर दे, तो अगेन आपकी डिजायर हमेशा फ्यूचर में रहेगी। क्योंकि आप आज खुश नहीं हो, आज आप लड़ाई कर रहे हो, आज आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आज आप उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट ही नहीं कर रहे हो, तो आपको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जो आप चाहते हो। किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए ये काम करो। टेक अ प्लेज that you will not give anyone that authority that they can alter your mood, they can alter your feelings, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही नियर डियर वंस हो आपके, कितने ही अनजान व्यक्ति हो, आप किसी को भी इतना हक नहीं दोगे। क्योंकि आप एक मिशन पे हो, आपको पता चल चुका है कि ये नियम कैसे काम करता है, आपको पास विश लिस्ट है, आपको वो सब टिक मार्क्स में लेके आनी है, सबको फुलफिल करना है। उस पाथवे में जाने के लिए आपको सिर्फ अच्छा महसूस करते ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अंश ने भी यही किया। अंश जो एक डेलिब्रेट क्रिएटर है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब कुछ पता है, और वो एक डेलिब्रेट प्रैक्टिशनर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में यूज करने के लिए। अंश की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसको बॉम्बे से दिल्ली जाना था, ट्रेवल करना था बाय फ्लाइट। मॉर्निंग में वो उठा बहुत ही अच्छे वाइब्रेशन में, बहुत अच्छा महसूस करते हुए, बहुत थैंकफुलनेस के साथ, और अपने वो मेंटेन करने की चाहत में कि जो वो फील कर रहा है वो थ्रू आउट द डे वो मेंटेन करता रहे, ताकि वो पूरे दिन में जो जो वो चाहता है, जो इसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जो उसको एक्सप्लेनिश करना है, वो उसको मिलता रहे, और उसका एंड रिजल्ट जो वो चाहता है उसको मिल जाएगा, तो उसे खुशी मिलेगी। और जब वो उठा तो वो उसी वाइब्रेशन में था जिसमें उसको खुशी मिल रही थी। तो ही वॉन्टेड टू मेंटेन द सेम वाइब्रेशन ऑफ द हैप्पीनेस, he wanted to maintain the same equilibrium जिसमें वो खुशी महसूस करता रहे। वो उठा, रेडी हुआ, गाड़ी में बैठ गया एयरपोर्ट जाने के लिए फॉर हिज फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। बहुत खुश था, गाने सुन रहा था, मूड को अपने मेंटेन करके रखा हुआ था, और एग्जैक्टली टाइम पे वो एयरपोर्ट पहुंच भी गया जितने बजे वो चाहता था कि वो पहुंच जाए। अब वो गाड़ी से उतरा, उसने अपने बैग्स निकाले और ही मूव टुवर्ड्स द एंट्री गेट ऑफ द एयरपोर्ट।
जहां पर थोड़ी सी लॉन्ग क्यू थी और उसको वो हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट आया, उसकी वाइब्रेशन थोड़ी सी चेंज हुई, बट सिंस उसकी जो खुशी की मोमेंटम था वो इतना स्ट्रांग था कि वो नेगेटिव पॉइंट पे वो गौर कर रहा था कि लॉन्ग क्यू है, वो उसको इतना हिला नहीं पाई थी, क्योंकि जो स्ट्रांग फीलिंग्स थी खुशी की वो बहुत अच्छी थी। ही कुड हैव इजीली इग्नोर्ड इट बट ही डिड नॉट। जब वो लॉन्ग क्यू में खड़ा हुआ तो उसने और सुना लोगों को बात करते हुए कि विंटर सीजन चल रहा है, दिल्ली में फॉग है, बहुत सारी कैंसिलेशंस हैं, बहुत सारे फ्लाइट डिलेज हैं, बहुत सारे डाइवर्जन्स हो रहे हैं, तो पता नहीं, बहुत अनसर्टेनिटी थी लोगों के मन में कि फ्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी, उनकी टाइम पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। यही बात अंश को भी सुनाई दी जब 2-3 लोग आपस में बात कर रहे थे व्हाइल ही वाज स्टैंडिंग इन द क्यू टू गेट इनटू द एयरपोर्ट। उसकी बारी आई और सीआईएसएफ ने उनसे टिकट मांगी, उनकी आईडी मांगी आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि वेरीफाई कर लिया जाए दैट ही वाज एन ऑथेंटिक ट्रैवलर। तो अंश ने सीआईएसएफ को अपनी टिकट दिखाई जो उसकी मोबाइल पर थी। सीआईएसएफ पर्सन ने अंश को अपनी आईडी दिखाने के लिए बोला, तो उसने आईडी भी निकाल के दी, बट अब सीआईएसएफ ने उसको बोला कि अपना मास्क थोड़ा सा नीचे करे ताकि ही कुड वेरीफाई कि जो आईडी में फोटोग्राफ है और जो एक्चुअल अंश खड़ा है उसकी मैचिंग हो जाए, उनको पता चल जाए कि ये वही व्यक्ति है जिसकी टिकट है और जिसकी आईडी है। बट सीएसएफ पर्सन ने अंश की आईडी देखी तो वो आईडी में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ये आईडी उसकी बहुत पुरानी थी। इस छोटी सी कन्वर्सेशन में उनकी आपस में बहस हो गई। अंश बहुत अच्छी तरह कन्विंस करना चाह रहा था सीएसएफ को कि ये उसकी आईडी बहुत पुरानी है, तो सीएसएफ पर्सनल और अंश के बीच में थोड़ी सी आर्गुमेंट हुई और अंश ने इस कन्वर्सेशन को एक डिबेट बना दिया और जानबूझ के सीएसएफ पर्सनल को थोड़ा सा नीचे दिखाने की कोशिश करी बाकी लोगों के सामने जो और ट्रैवलर्स खड़े थे उसके साथ लाइन में। अंश ने इस चीज को अपने ईगो पे ले लिया और उसका 10 मिनट इसमें ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था, जबकि एयरपोर्ट पे वो बिल्कुल टाइम पे पहुंचा था। अब उसने अपना फोकस चेंज कर दिया था, अपनी वाइब्रेशंस बिल्कुल शिफ्ट कर दी थी। अब वो एक एंगर मूड में था, उसे खुशी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। एनी हाउ सीएसएफ स्टाफ ने उसको वेरिफिकेशन के बाद अंदर जाने दिया और अंश निकल पड़ा अपने चेक इन काउंटर पे ताकि वहां पर अपने वो बोर्डिंग पास कलेक्ट कर पाए। एयरलाइन की ग्राउंड स्टाफ से भी अंश की एक आर्गुमेंट हो गई, क्योंकि अंश चाह रहा था एक अपनी प्रेफरेंस देना सीट के लिए जो उसको नहीं मिली, क्योंकि ऑलरेडी वो प्री बुक्ड सीट्स थी और उसको अपनी मनपसंद वाली सीट नहीं मिल पाई। अंश ने इसी पे फिर फोकस किया और वो आगे बढ़ गया, ये ना महसूस करते हुए कि बाकी लोगों की फ्लाइट्स काफी डिलेड थी, बाकी लोगों की फ्लाइट्स काफी कैंसिल हो चुकी थी, उसकी फ्लाइट फिर भी जा रही थी। इसने इस पॉजिटिव एस्पेक्ट को पूरी तरह इग्नोर किया और उन चीजों पे अब फोकस करना शुरू किया जिस चीज पे उसको खुशी नहीं मिल रही थी। और अब ना खुशी का मोमेंटम बढ़ता गया, हावी होता गया खुशी के मोमेंटम से। जब तक वो गाड़ी में था तब तक उसने अपने बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ था, वो किसी को भी इतना हक नहीं दे रहा था कि वो उसकी वो मोमेंटम को, उसके अच्छे फीलिंग्स को चेंज कर पाए। But by the time he reached airport and the very first initial argument he had with the CISF followed by another debate with the ground staff of the airline कि उसको वो वाली मनपसंद वाली सीट नहीं मिली। छोटी छोटी चीजें थी बट उसने उसको बहुत बड़ा कर लिया ताकि उसका जो मूड था, जो की फीलिंग्स थे, जो उसकी इमोशंस थे वो ऑल्टर हो जाएं। वो अच्छे से होते होते वो अब बुरे हो चुके थे। एक छोटे मोटे एक्सपेक्ट मिला था उसको कि उसकी ही फ्लाइट एक जा रही थी, बाकी सारी फ्लाइट दिल्ली की डिलेड थी या कैंसिल्ड थी, बट इसने इस अच्छे प्रोस्पेक्ट को इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। एंड ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद द अलॉटेड सीट। ही रीच्ड दिल्ली ऑन टाइम। एक और अच्छा मौका मिला, उसने कोई परवाह नहीं करी इस चीज की। बाकी अभी भी लोग जो बात कर रहे थे वो अभी भी मुंबई में ही थे, उनकी फ्लाइट या तो कैंसिल हो चुकी थी या कुछ लोगों की फ्लाइट डिले हो चुकी थी ड्यू टू फॉग इन दिल्ली। अंश की ही फ्लाइट सिर्फ टाइम पर पहुंची थी। दिल्ली में बाहर निकल के उसका जो ऑफिस वालों की जो गाड़ी आनी थी वो भी गाड़ी खड़ी थी, बट उसकी फिर से वही हुआ, उसके ड्राइवर से थोड़ी सी फिर आर्गुमेंट हो गई कि जहां वो खड़ा था उसको वो ड्राइवर ढूंढ नहीं पाया और वो ड्राइवर घूमता रह गया और उसको 15 से 20 मिनट वहां वेट करना पड़ा एयरपोर्ट पे, जबकि उसकी मीटिंग स्टार्ट होने में एटलीस्ट 3 घंटे थे और उसका ड्राइविंग डिस्टेंस फ्रॉम एयरपोर्ट टू हिज ऑफिस वाज ओनली हाफ एन आवर।
उसने उस मोमेंटम को और क्रिएट किया और उस मोमेंटम को और मेंटेन किया जिसमें वो नाखुश हो रहा था. ही रीच्ड वेल बिफोर टाइम टू हिज ऑफिस. ड्राइवर से लड़ते हुए पूरे रास्ते, ड्राइवर से नाखुश होते हुए पूरे रास्ते, उसने अपना मोमेंटम पूरा मेंटेन किया हुआ था अब, जिसमें वो सिर्फ नाखुश था. जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाने वाला था जिसके लिए वो मुंबई से इतना ट्रेवल करके दिल्ली पहुंचा था. 1 घंटा पहले ऑलरेडी वो अपने कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुका, अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए एग्जैक्टली रेडी था और उसकी जो टीममेट्स थे वो भी एग्जैक्टली उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पर मौजूद थे. सामने वाला क्लाइंट आए, उनकी टीम आई, अंश की प्रेजेंटेशन को देखने के लिए. उसी पर निर्भर करता था कि वो ये डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. बहुत लोगों की उम्मीद टिकी थी अंश के इस प्रेजेंटेशन पर. अंश भी बिल्कुल रेडी था, उसने अपनी पूरी मेहनत लगा के ये काम किया हुआ था एंड ही वाज वेरी वेरी श्योर अबाउट इट कि उसकी जो प्रेजेंटेशन है उनके क्लाइंट को बहुत इजीली पसंद आ जाएगी. ही वाज वेरी श्योर अबाउट इट बट ही वाज फीलिंग द अदर वे अराउंड. छोटी छोटी चीजों को उसने इतनी महत्व दे दिया कि वो उसके फीलिंग्स को चेंज कर दे. उसने अपनी आधे घंटे की प्रेजेंटेशन अच्छी तरह दिखाई बट इवेंचुअली उनके क्लाइंट को अंश की प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड एंड सो वॉज अंश. अंश को वो डिसअपॉइंटमेंट फिर से फील हो रही थी. ये डिसअपॉइंटमेंट उसके लिए बहुत बड़ी हो चुकी थी क्योंकि उसने इस चीज पे बहुत मेहनत करी थी. बट उसको ये समझ नहीं आया कि जो उसकी ये डिसअपॉइंटमेंट है वो उसी की बनाई हुई है. उसने सब काम अच्छा किया हुआ था, उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी उसके हिसाब से, बट उसके क्लाइंट्स को वो प्रेजेंटेशन बिल्कुल पसंद नहीं आई. मॉर्निंग से जो जर्नी उसने ट्रेवल करी टूवर्ड्स हिज ऑफिस, थ्रू आउट वो दूसरों से आर्गुमेंट करता रहा, डिबेट करता रहा, नाखुश होता रहा, डिसअपॉइंट होता रहा और उसको वो डिसअपॉइंटमेंट मिलती ही रही विद द लास्ट प्रोस्पेक्ट कि उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो उसके क्लाइंट्स को पसंद नहीं आई. आपको हर बार साइन मिलते हैं, आपको हर बार मौका मिलता है कि अपने स्पेक्ट्रम को चेंज करने का, अपनी फीलिंग्स को चेंज करने का, अपनी फीलिंग्स को उस पर डालने का जिसमें खुशी मिल रही हो. छोटी छोटी चीज आपको मोमेंटम बढ़ाती रहती हैं, चाहे अच्छी चाहे बुरी. आपको फोकस उन्हीं पे करना है जो जो आपको खुशी दे, ताकि जो जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता रहे. क्योंकि जो वो आपको मिलता है, जो आप चाहते हैं, आपको वो खुशी का एहसास देते हैं. आप खुशी का एहसास तभी हो सकता है अगर आप खुश ऑलरेडी अपने करंट स्टेट पे हैं. इट इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ वाइब्रेशन. दैट्स इट. You have to match the vibration of happiness only if you can be happy at your current state. When you are happy at your current state, तब वो आपकी वाइब्रेशन अच्छी खुशी की मैच होती है और आपकी रियलिटी बन जाती है और आपको वो ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात पेश कर दिए जाते हैं आपके सामने जिसमें आप वही सेम खुशी, वही सेम लेवल की खुशी को महसूस करते रहें. अच्छा भी ऐसे ही होता है, बुरा भी ऐसे ही होता है. Understand law of attraction and you will have good times forever. Good times with Captain.